व्यासपीठावरील बस बस व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मराठी में बात करूं या हिंदी में, लेकिन मराठी भी समझ में आती है ना। सगळे मुंबईकर आहेत ना। आपण एक मोठी लढाई लढायला चाललेलो आहोत। माईकचा आवाज येतोय संपूर्ण पाठपर्यंत? आ रही आवाज? आ रही कि नहीं? नहीं आ रही है? येतोय आवाज? हाँ ठीक है। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, जैसे नसीम भाई आपने कहा, ये उद्धव ठाकरे की लड़ाई नहीं है, ना ही किसी पार्टी या नेता की लड़ाई। ये तो आप सबकी लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, अपने देश की लड़ाई है, अपने देश के आज़ादी की लड़ाई है, अपने देश के प्रजातंत्र की लड़ाई है। और इसलिए मैं कहता हूं, सिर्फ हम लड़ने नहीं जा रहे, ये तो लड़ाई हमें जीतनी ही होगी। जीत के साथ मैदान में उतरना होगा। मी मैदानात उतरलेलो आहेच, पूरा महाराष्ट्र घूम रहा हूं और कहीं भी मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग निराश होकर बने। लोग तो इंतजार कर रहे हैं, कभी हमें मौका मिल रहा है। और जब मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो आपने क्या नारा दिया? अब की बार भाजपा तड़ी पार। आज तक ऐसा चुनाव कभी हुआ मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बात कर रहे हैं, भाषा मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह में शोभा नहीं देती है। अपने मोदी जी गए थे ओडिशा और वो भाषण घूम रहा है। वहां के जो मुख्यमंत्री है नवीन बाबू, काफी सालों से हैं, काफी लोकप्रिय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने उनको चुनौती दी, नवीन बाबू मैं आपको चुनौती देता हूं। और पहली बार मेरे समझ में बात आ गई। मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन हर एक जिल्ह्याला सुद्धा राजधानी असते, ये पहली बार मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने चुनौती दी, नवीन बाबू आप खड़े रहिए और बिना कागज के आपके उड़ीसा में जितने सारे जिला है उनकी कैपिटल बताइए, कैपिटल बताइए। तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी, मैं आपको चुनौती नहीं देना चाहता क्योंकि आप तो विश्वगुरु हैं, हम तो सादे आदमी हैं। आपको मैं चुनौती देता हूं, ये कहना गलत होगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मोदी जी, आपने नवीन बाबू को कहा कि बिना पेपर लिए हुए आप खड़े हो जाओ, तो मैं तो कहता हूं आप पेपर लिए खड़े हो जाओ। और 2014 में 2019 में जो आपने जुमला पत्र पूरे देश को दिया था, उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए वो जनता को बताओ। चलो हो जाने दो, होने दो, हम तैयार हैं। और मैं चुनौती आपको आसान देता हूं, हाथ में कागज ले लो, क्योंकि इस सरकार को मैं तो मोदी सरकार नहीं कहता हूं, क्या कहता हूं? गजनी सरकार। गजनी फिल्म देखी थी आपने? न, मैं फिल्म देखना भूल गया, लेकिन कहते हैं कि उसमें जो कैरेक्टर था वो कभी उसमें उसको स्मृति आती थी, कभी विस्मृति में चला जाता था। तो वैसे गजनी सरकार है। 2014 में जो कुछ कहा था 2019 में याद नहीं रहा, 2019 में जो कहा था 2024 में ही नहीं याद रहा है। और अब आप देखते होंगे हर दिन अखबार में जो उनके एडवर्टीजमेंट छपते हैं, पता ही नहीं चलता है 2014 की बात आज क्यों कह रहे हैं। सबको हम रोजगार देंगे, दिया किसको? यहां
हर व्यक्ति को हम घर दे देंगे। कितने लोगों को घर मिला बताओ? और इन्हीं का मैं ना आवाज येतोय ना रे, हम कैसे ले हातात पकड़ू राहू नहीं, पीछे भी आ रही है ना आवाज? हाँ आ रही है तो हाथ ऊपर करो। हाँ बस। तो कितने लोगों को आपने नौकरी दी नहीं पता। और पुराने आपके जो भाषण है वो निकालिए ना सोशल मीडिया पर। आपकी जो सोशल मीडिया टीम है जो ट्रोलिंग करती है, ये करती है, वो कहती है, उनको ही कहो कि आपके पास पूरा खजाना है आपके भाषण का। और एक भाषण मुझे आज भी याद है, एक जनसभा को संबोधित करने कर रहे थे और उन्होंने पूछा, भाई और बहनों आप बताओ गैस की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई? डीजल की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई? पेट्रोल की कीमत नीचे गई कि ऊपर गई? तो गैस, डीजल, पेट्रोल मतलब जीडीपी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और फिर उन्होंने कहा कि जब आप मतदान के लिए जाओगे, तो खास कर महिलाओं को कहा उन्होंने कि आप मतदान के लिए जाते वक्त घर में जो सिलेंडर है गैस का उसको नमस्कार करके जाइए। मोदी जी आपका नारा तो हवा में गया 400 पार, लेकिन उस वक्त जो गैस सिलेंडर की कीमत थी 400, अब कितने पार हो गए? 1000 के ऊपर। अरे बीच में जो लहसुन खाते हैं हम लोग, गार्लिक, वो 400 पार गया था और मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, तो बेचारा शर्मा गया और नीचे आ गया। बोले किसके साथ बराबरी करूं? इनके साथ, ये जुमलेबाज के साथ? ये नहीं हो सकता। अनिल देसाई जी संबोधित कर रहे थे, मुझे लगा पल भर के लिए मैं ही उम्मीदवार हूं क्योंकि मेरी तारीफ करते जा रहे थे, लेकिन अनिल के लिए मैं आया हूं और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपको आपका सांसद कैसा चाहिए? गद्दार चाहिए कि खुददार चाहिए? एक स्वच्छ प्रतिमेचा पाहिजे, चारित्र्यवान चाहिए कि दूसरा कैसा है आपको पता है? इसके व्यक्तिमत्व के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। शुद्ध चरित्राचा आणि चारित्र्याचा उमेदवार दिलेला है। कैसी बात करता है वो भी आपने देखी है। और मैं चाहता हूं कि अनिल देसाई यहां से सांसद बनकर दिल्ली जाए, आपके भविष्य के लिए जाए। जो भी आपकी समस्या है, मैं तो मुझे लगता है शायद पहली बार आपके यहां आया हूं, क्योंकि एक बीच में दीवार थी अपने, हम तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे। अब आपको भी पता चला होगा। एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, क्या मैंने हिंदुत्व छोड़ा है? लेकिन मेरा हिंदुत्व आपको मंजूर है या नहीं है? मेरा हिंदुत्व और भाजपा के हिंदुत्व में फर्क है या नहीं है? मैं भी जय श्री राम कहता हूं, लेकिन मेरा जो हिंदुत्व है वो हृदय में राम और हर एक हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो घर का चूल्हा जलाने वाला, रोजी रोटी देने वाला हिंदुत्व है, घर जलाने वाला हिंदुत्व नहीं है। वो हिंदुत्व मुझे मंजूर नहीं है। आज ही कुछ पत्रकार मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी हर वक्त जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो मोदी जी भारत पाकिस्तान क्यों कहते हैं? मैंने कहा पता नहीं, शायद मोदी जी गए थे नवाज शरीफ जी का केक खाने के लिए, तो उनको ऐसे लगता होगा कि हर चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा अगर हम उठाएं तो चुनाव में हमें केक वॉक मिलेगा, सीधा सीधा जाएंगे हम पाकिस्तान। अब ये नौटंकी बहुत होगी, हिंदू मुस्लिम। प्रधानमंत्री जी आप जो कहते हैं, क्या देश की समस्या के ऊपर आपने कितने बार भाषण में उल्लेख किया है? आपने कभी सुना? क्या कहते हैं? कौन मटन खाता है, कौन मच्छी खाता है, किसको कितने बच्चे हैं? ये क्या प्रधानमंत्री का काम है? और इसलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आपकी जो पार्टी है भाजपा, उसको राजनीति में संतान नहीं होती तो मेरा क्या गुनाह है? आपको हमारे बच्चे लेने पड़ते हैं गोद में, हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास चाहे जितने लेके जाओ, जितने गद्दार लेके जाओ, कम पड़ते हैं और मैं देता हूं, लेकिन आप कोई गद्दार नहीं है मेरे पास।
जरूरत आपको है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसे कुछ नहीं है कि शिवसेना में पहली बार टूट आई है, फुट किसी ने तोड़ने की कोशिश की, कई बार तोड़ा, लेकिन जब भी शिवसेना पर आपत्ति आई तो शिवसेना 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, कई गुना, लाखों से भी ज्यादा शक्तिमान हुई है। और खास कर आज मैं यहां आया हूं तो मुंबई की समस्या और इसी चुनाव क्षेत्र में धारावी भी आती है। आपकी भी झुग्गी झोपड़ियां बहुत कुछ है, यहां बहुत सारी है। भाजपा के जो एक उम्मीदवार है, प्रत्याशी है बोरीवली से, क्या नाम है उनका, पीयूष गोयल, वो हमारे फिशरमन्स कॉलनी में गए, कोळीवाड्यात गेले तो नाकाला रुमाल लावून गेले। या ऐसा सांसद जाएगा और आपकी समस्या वहां कुछ बोलेगा उसके ऊपर? लेकिन एक बात आप जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जो पीयूष जी ने कहा कि भाजपा मुंबई झुग्गी झोपड़ी मुक्त करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे जो उन्होंने कहा कि सब जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं हम भेज देंगे, कहां, सॉल्ट पैन में, आपको मंजूर है क्या? शिवसेना प्रमुख जी ने भी एक योजना बनाई थी जिसके ऊपर काम हुआ भी है, चल भी रहा है, जहां झुग्गी झोपड़ी का घर होना चाहिए। धारावी के जो लोग हैं उनको लेके जा रहे सॉल्ट पैन मुलुंड में, और वो जो के जेब में डाल रहे अडानी, धारावी अडानी कड़े, पूरा टीडीआर निकाला है उन्होंने, पूरी मुंबई अडानी के मुंह में डाल रहे हैं। बांद्रा रिक्लेमेशन में जो एमएसआरडीसी का ऑफिस है वो भी जमीन अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, धारावी अडानी को, सब अडानी को। और यहां के जितने सारे उद्योग थे वो कहां लेके गए, गुजरात। और मोदी जी आप मतलब क्या एक 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 एक, एक कहां से आपको ये कोण तुम्हाला विनोद सुचवतो मला माहिती नाही। मोदी जी स्वतःच बोलले अडानी आणि अंबानी बद्दल। तो फिर मैंने कहा कि इतना आपको उसको उनके ऊपर गुस्सा है। अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी जी को कितने ट्रक भर भर के माल दिया है। अरे आप तो टेम्पो भर के, तो आपके हाथ में पूरे देश की सत्ता है ना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है। वो क्या ठेले पे बैठे थे उस वक्त जब टेम्पो भरकर माल जा रहा था राहुल गांधी जी के घर पर? तो आपके जो ईडी वाले वगैरह थे वो क्या कर रहे थे? क्या चूना लगा रहे थे? हाँ, कि ठेले पे बैठे थे चखना लेके? क्या कर रहे थे वो? लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मोदी जी ने बात कही, मतलब उन्होंने जाहिर कर दिया, उन्होंने जो नोटबंदी की थी, क्यों की थी? काला धन नष्ट करने के लिए। काला धन नष्ट करने के लिए आपने जो नोटबंदी की थी, उसके बावजूद अगर ये लोग काला धन राहुल गांधी जी को दे रहे हैं, मतलब आपकी नोटबंदी नाकामयाब हुई है, नाकामयाब हुई है। और अब उनकी आंख है मुंबई के ऊपर, खुलेआम मुंबई को लूट रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री था, महाविकास आघाड़ी, सब नसीम भाई और राष्ट्रवादी और कांग्रेस सारे लोग मेरे साथ थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुंबई की ओर तिरछी नजर करके देखने के लिए, ना महाराष्ट्र की ओर। और मैंने तो आपको वचन दिया है, अपनी सरकार तो जरूर आएगी, इंडिया आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी। और जैसे वहां दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री बैठेगा, मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है, मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा।